सुखाय कर्माणि करोति लोको नति सुखम वान्याद उपरामम व विंदेत भूयस्ततः एवं दुखम यदत्र युक्तम भगवान बदनेन। श्री विदुर जी ने मैत्री जी से एक प्रश्न किया है, जो प्रश्न संसार के हर व्यक्ति के का ही होता है। संभवतः संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, परंतु उनसे न तो उन्हें सुख ही मिलता है और न ही उनका दुख ही दूर होता है, बल्कि उससे भी उनके दुख की वृद्धि ही होती है। अतः इस विषय में क्या करना उचित है, यह आप मुझे कृपा करके बतलाइए। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और मैं पिछले 25 साल से इस प्रश्न का उत्तर देता आया हूँ और देर अब भी आपको दूंगा। श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद का 5वें अध्याय में ये बात आती है। श्री विदुर जी कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति सुख के लिए कर्म करता है तो ये देखा गया है कि सुख के लिए कर्म करते के साथ ही क्या हुआ कि जो पहले वाला जो सुख था बिना कर्म किए, वह सुख भी नष्ट हो गया और नया दुख का उदय हो गया। यदत्र युक्तम भगवान विनदेत भूयस्तत एवं दुखम यदत्र युक्तम भगवान। पहले का जो सुख था वो गायब हो गया, नए दुख का उदय हो गया। आप साधु शिरोमणि हैं, आप मुझे बताएं कि इसकी शांति का क्या साधन है, ऐसा मुझे उपदेश करें, ऐसे मुझे आराधना बताएं जिससे ये सब दूर हो समस्या। ये बात कितनी सुंदर कही गई है। बहुत ही उत्तम उत्तम प्रश्न किए। उन विश्वकर्ता स्वयंभू श्री नारायण ने प्रजा के स्वभाव, कर्म, रूप और नामों के भेद की बड़ी सुंदर रचना पूरी सृष्टि में की है। रूपा अभिधानम च विधाम विधता। आप धीरे धीरे समझिएगा। सुखाय कर्माणि करोति लोको, मतलब सुख के लिए आदमी कर्म करता, दुख प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत एक बहुत दुर्लभ विज्ञान है। रूपाभिधानम च विधम विधत्ता। भगवान ने प्रजा के स्वभाव, कर्म, रूप और नामों के अनुसार सृष्टि पर बड़ी सुंदर रचना की है। और उत्तर देखिए धीरे धीरे मिलेगा स्पष्ट। किंतु श्री कृष्ण कथामृत के प्रवाह को छोड़ करके जो अन्य स्वल्प सुखदायक जो धर्म है उनसे चित्त उपता नहीं है। चित्त ये सोचता ज्यादा से ज्यादा भोग करे और यही दुख का कारण है। और तेषामृते कृष्ण कथा मृतोघात। आप सुख के लिए कर्म कर रहे हैं, दुख प्राप्त हो रहा है। यदि आपकी भावना कृष्ण आपकी भावना में ईश्वर नहीं है तो ईश्वर विहीन जितना भी भावना विहीन जो कर्म होगा वह दुख देगा, वो कभी सुख नहीं देगा। वो सुख दे ही नहीं सकता, क्योंकि मुर्दों को कभी सुख नहीं मिलता। एक बात, यस्मिन् नृणाम ग्राम्ये सुखानुवादे मति गृहिकानुहरे कथाया। मनुष्यों की बुद्धि ग्राम सुख वार्ता में लगी रहती है।
वह सुख के लिए कर्म करता है और उसे दुख प्राप्त होता है। पहले का जो सुख था वह भी दुख में परिवर्तित हो गया। ग्राम में सुखानुवादे मतिर गृहीता नु हरे कथाया। क्योंकि उसने क्या किया, उसने कर्म तो किया और अपनी पूरी बुद्धि ग्राम में सुखानुवादे, ग्राम वार्ता में लगा देता है। जबकि उसे क्या करना चाहिए, मतिर गृहीता नु हरे कथाया। उसे कर्म तो करना चाहिए सुख के लिए, कोई मनादी नहीं, लेकिन उसको अपनी बुद्धि भगवान की कथा में, वार्ता में लगानी चाहिए। क्योंकि सा श्रद्धानस्य विवर्धर्माना व्रत मनत्र करोति पुंसाः हरे पदानु स्मृति निवृत्तस्य समस्त दुखात्य यमासुधते। जब सुख के लिए कर्म करता है और दुख मिलता है तो उसके लिए बता रहे हैं, देखिए मनुष्यों की बुद्धि लगातार ग्राम वार्ता में लगी रहती है। उस बुद्धि को वो भगवान की कथा में, भगवान के विषय में लगाते हैं। क्योंकि भागवत कथा की जो रुचि है, श्रद्धालु हृदय पुरुष के हृदय में जब बहुत श्रद्धा बढ़ने लगती है तो वह विषयों से विरक्त हो जाता है। वह भगवत चरणों के निरंतर चिंतन से आनंद मग्न होने लगता है और उस पुरुष के सभी दुख तत्काल नष्ट हो जाते हैं। समस्त दुखात्य माशुधते, सारे दुख दूर हो जाते। कर्म करना चाहिए सुख के लिए, लेकिन बुद्धि को लगातार भगवान में लगाता रहे, कानों को लगातार भगवान के विषय में लगाता रहे। जो सोचनियों के भी सोचनीय अज्ञानी पुरुषों के लिए निरंतर खेद की बात है। क्या है खेद की बात? हरे कथायाम विमुखा नघीन। पूर्व पापों के कारण मनुष्य भगवान में रुचि नहीं लेता है, कथा में रुचि नहीं लेता है, विषय में रुचि नहीं लेता है। इसलिए सुखाया कर्माणि करोति लोका, वो सुख के लिए जो कर्म करता है वो दुख में परिणत हो जाता है। पूर्व पाप के कारण वो क्या करता है कि लगातार मैं भोग करूंगा, सुख के लिए कार्य करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। पूर्व पाप के कारण भगवान से विमुख होकर के जो भी कार्य करता है उसका रिजल्ट उसको दुख ही में ही परिणित होता है। तीसरा स्कंद बड़ा दिव्य और दुर्लभ है। ये उसको विदुर जी ने कहा, हे भगवान मुझे आप बताइए, सुख के लिए कार्य करते हैं दुख क्यों मिलता है? ये चीज बता रहे हैं। भगवान से विमुखता ही मनुष्य के दुख का कारण है। कोई भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि आप सुख के लिए कार्य मत करो, मगर वो कह रहे हैं मेरे चिंतन में रहते हुए कार्य करो। काल भगवान उसके अमूल्य जीवन को काट रहे हैं। वे वाणी देह मन से व्यर्थ वाद विवाद, व्यर्थ चेष्टा, व्यर्थ चिंतन में लगा रहता है। कब लगा रहता है? जब वो सुख के लिए लगातार प्रयास करता रहता है और दुख मिलता है। तो दुख का कारण बहुत बड़ा बता रहे हैं। इस कारण से मनुष्य को दुख मिलता है। और लास्ट में उन्होंने बहुत बड़ी बात कही, यत्सानुबंधे सती देह गेहे। यसान बंधे सती देह गेहे। जिन पुरुषों का देह और गेह तथा उससे संबंध रखने वाले अन्य तुच्छ पदार्थों में ममता और अहमता दृढ़ दुराग्रह है, उनको लगातार दुख मिलेगा। आपने देखा होगा बड़े बड़े भोगियों को करोड़ करोड़ अरबों अरबों रुपए के वो काम करते हैं,
अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए है। लेकिन या तो वो सड़के मरते हैं और अपने जीवन में भयानक कलह उठाते हैं। वो कोई भोग नहीं पाते, सड़ के मरते हैं। और कलह तो उनको इतना होता है जिसका जवाब नहीं। तो क्यों होता है? सुख के लिए कर्म कर रहा है। यत्सानुबंधे सती देह गेह, वो देह में अर्थात अपने शरीर से बड़े आ सकते हैं और अपने पत्नी में, अपने बच्चों में, बहन बेटियों में आ सकते हैं। इतनी भयानक आसक्ति के कारण सुख के लिए कोई काम करे तो उसे दुख ही मिलेगा। लेकिन भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि तुम ये सब मत करो। वो कह रहे हैं ये सब करना है, लेकिन बस मुझ में डूब के, मुझसे लग के मेरे लिए काम करो। जब कृष्ण भावना भावित होकर के सुख के संपादन के लिए कार्य किया जाता है तो भगवान को प्रिय है। आप दुख से बच जाएंगे। इतना दृढ़ दुराग्रह है। किसमें दुराग्रह है? अपने बेटे में, अपनी बेटी में, अपने संपत्ति में। इस दुराग्रह के कारण यस्तानुबंधे सती देह गेह, मम मिथ्या दुराग्रहणाम पुंसाम सुदर वस्तु अपि पुर्याम भजेम तते भगवान पदाम्बुज। ऐसे देह गेह वाले कभी भी भगवान के चरण बिंदु को पकड़ नहीं सकते, भज नहीं सकते। ये ते पदन्यास विलास लक्ष्म्य, ये पद बड़ा सुंदर है। लोग सुख के लिए कर्म करते, उन्हें दुख हाथ आता है। दूसरा कारण बता रहे हैं, परम यशस्वी परमेश्वर इंद्रियों के विषयामुख रहने के कारण जिनका मन सर्वदा बाहर ही भटकता रहता है, वे पामर लोग आपके विलासपूर्ण पद विन्यास की शोभा के विशेषज्ञ भक्त जनों का दर्शन नहीं कर पाते। इसी से वे आपके चरणों से दूर रहते हैं और लगातार दुख पाते रहते हैं। देखिए, पहला कारण क्या है कि उन्होंने सुख के लिए काम किया और दुखी दुख मिल रहे हैं। दूसरा बड़ा कारण यह है कि अगर चलो वो सुख के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अगर जो भगवान के चरणार बिंद के जो विशेषज्ञ हैं, पद विन्यास की शोभा के विशेषज्ञ, पद विन्यास विलास लक्ष्मिया, जो उस भगवान के उन दिव्य चरणों के स्मरण के जो विशेषज्ञ हैं, उन भगवान के चरण कमल के जो वैज्ञानिक हैं, किस तरह से वो उनके चरणों को अपने छाती में धारण करके रखते हैं, ऐसे विशेषज्ञ संत मुनि महात्माओं के संपर्क में भी यदि ये भोगी रह लें, तब भी थोड़ा बहुत इनके जीवन में सुख आ सकता है। क्योंकि जब हम किसी महात्मा के संपर्क में होते हैं तो कुछ ना कुछ हमारा भला हो ही जाता है। कुछ ना कुछ भला हो जाता है। अर्थात हमें जीवन का सहारा तो मिल ही जाता है, कुछ थोड़ी चेतना रहती है हमारी। इसलिए अगर थोड़ा सा वहां भी अगर हम रखें तब भी अच्छा। और फिर कह रहे हैं, वैराग्य सारम प्रतिलभ्य बोधम, वैराग्य सारम प्रतिलभ्य बोधम, भगवान की कथा मृत और भगवान के श्री चरणों के प्रेम और उनके चरण कमलों के जो विशेषज्ञ महात्मा जन हैं, उनके सानिध्य में, उनके मुख से भक्ति के कारण जिनका अंतकरण निर्मल हो जाता है, वह लोग फिर सुख की तरफ को बढ़ने लगते हैं। सुख नहीं बल्कि वो आनंद की तरफ बढ़ने लगते हैं। वैराग्य सारम प्रतिलभ्य बोधम, वैराग्य जीवन का सार है। अगर किसी व्यक्ति को
बहुत आनंद में रहना है, मौज में रहना है, तो राजा होकर के भी वो वैराग्य का साधन कर सकता है, जैसे हमारे बड़े बड़े राज ऋषियों ने किया। और वर्तमान में योगी जी और मोदी जी वैराग्यवान राजा हैं। ये लोग वैराग्यवान राजा, कमाल है ना भाई। वैराग्य सारम प्रतिलभ्य बोधम। जो लोग वैराग्य को सार मान लेते हैं, ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त होता है घर बैठे कि अनायासी उन लोगों को वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। सुख की तो बात ही छोड़िए, आनंद मिलता है। हम लोग यहां रह रहे हैं, वैराग्य की चादर ओढ़े हुए, इसलिए मौज में सारे काम करते हैं, फिर भी वैराग्य की चादर ओढ़े हुए। जिस दिन वैराग्य की चादर हटा दी तो उस दिन ही अंदर कलह हो जाएगा। अगर कलह से बचना है तो वैराग्य की चादर ओढ़नी होगी। श्रीमद् भागवत कह रही है, वैराग्य सारम प्रतिलभ्य बोधम। जिन लोगों ने वैराग्य ही जिसका सार है, जिन लोगों ने वैराग्य को सार समझा है, उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है और अनायास ही बिना प्रयास के उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई है। अंत में कह रहे हैं, देव क्रियार्थे यदुम ग्रहणाम। भगवान क्रिया शक्ति के सहित अपनी ज्ञान शक्ति भी प्रदान करते हैं। अगर कोई भगवान की श्रीमद् भागवत कथा का छोटा सा भी विद्यार्थी बनता है तो भगवान उसे दो चीज एक साथ देते, क्रिया शक्ति देते हैं और ज्ञान शक्ति देते हैं। ज्ञान शक्ति दी और फिर वैसे ज्ञान मिल गया तो क्रिया शक्ति भी प्रदान करते हैं। तो वह फिर सुख के लिए कर्म नहीं करता है, वो फिर आनंद के लिए कर्म करता है। क्योंकि सुख के बाद दुख है, दुख के बाद सुख है, लेकिन आनंद के बाद तो सिर्फ आनंद है, क्योंकि आनंद का अर्थ होता है ईश्वर। ईश्वर, आनंद का अर्थ ईश्वर है। इसलिए सुख के लिए जो लोग कर्म करते हैं, देह गेह से जो ग्रस्त हैं, भगवान से जो विमुख है, ऐसे लोग कितना भी सुख के लिए कर्म करें, उन्हें दुख के सिवा कुछ नहीं मिलता। कोई माँ अपने बेटे को पाले सिर्फ एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए, लेकिन लक्ष्य तो रखे सिर्फ और सिर्फ कृष्ण अन्वेषण और कृष्ण की प्राप्ति। जो लोग देह और गेह में ग्रस्त हैं, उन्हें कभी वास्तविक सुख नहीं मिल सकता। श्रीमद् भागवत और गीता जी आपको कर्म छोड़ करके बाबा जी बनने को नहीं कह रही हैं, बल्कि आपको आपके घर में रहते हुए ही आत्मज्ञानी और सच्चा वैज्ञानिक बनने के लिए प्रशिक्षित करती हैं। जय श्री राधे।